नमस्कार दोस्तों। गांव के नवयुवक हो, बेरोजगार हो, शहर में आकर कुछ बिजनेस करना चाहते हो, करते क्या हो? छोटी दुकान, बड़ी दुकान या उससे बड़ा कोई शोरूम खोलना पड़ता है। मगर दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो दुकानदारी करने के लिए आ तो जाते हैं, दुकान भी शुरू कर देते हैं, मगर प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं संभाल पाते। वो कौन कौन से 11 टिप्स हैं जो मैं सफल दुकानदार को बताना चाहता हूं। यदि आप सफल दुकानदार बनना चाहते हो तो 11 काम आपको सीख लेने चाहिए। वो कौन कौन से 11 काम हैं? उनमें से पहला काम है खरीदारी कैसे करें, खरीदारी कहाँ से करें, खरीदारी कब करें, खरीदारी कितनी करें। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द में बहुत बड़ी गहराई है। खरीदारी कितनी करें, खरीदारी कौन सी जगह से करें और खरीदारी करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। खरीदारी उधार करें या नकद में करें, उधार करने से उधार करने से क्या लॉस होता है और खरीदारी नकद करने से क्या लॉस होता है। यदि आप इन सारी बातों को जानते हैं तो आप एक सफल खरीदार हो सकते हैं, सफल दुकानदार हो सकते हैं, आपकी दुकान सफल हो सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सेलिंग कैसे करें, बेचें कैसे, सामान कैसे बेचें, प्रोडक्ट कैसे बेचें, किसको बेचें, कहाँ बेचें, कौन सी जगह दुकान खोलनी चाहिए, कौन सी जगह नहीं खोलनी चाहिए, यहाँ दुकान नहीं चल रही है तो कहाँ चलेगी। ये मार्केट में आपको सर्च करनी पड़ती है। ग्राहक कहाँ से आएंगे, कौन सी जगह से आएंगे, ये आपको सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और जिन लोगों ने इसको सर्च किया है वो सफल दुकानदार बन जाते हैं, और जो लोग इनको सर्च किए बिना ही चाहे जहां दुकान खोलकर बैठ जाते हैं वो आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में वापिस घर की ओर मुंह कर लेते हैं। ये मेरा तजुर्बा कहता है, मैं नहीं बोल रहा इतनी कटु बात, मैंने जो देखा है उसी के बारे में बता रहा हूं आपको। तीसरी बात, एडवर्टाइजमेंट कैसे करें। दुकान आपने खोल ली है, चाहे जहां आप दुकान खोलकर बैठ गए, लोगों को पता ही नहीं है। गांव में या जिस शहर में आपने दुकान खोली है, आपके प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड है, मगर लोगों को पता ही नहीं है। वो पूछते फिर रहे हैं ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, और कोई एडवर्टाइजमेंट है नहीं। थोड़े पैसे में भी आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, पंपलेट छपा सकते हैं, विजिटिंग कार्ड छपा सकते हैं। आजकल ऑटो रिक्शों के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते फिरते हैं, वो काम कर सकते हैं। और बहुत तरीके हैं। ऑटो रिक्शा के पीछे आप वो लगा करके फिर उसमें भी आप लिख करके कर सकते हैं। दीवारों पर लिखने का प्रचलन भी पहले तो था, आजकल नहीं है, मगर बहुत से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। बहुत तरीके हैं। अपने बारे में, जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, कौन सी जगह आपकी दुकान है, उस बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। जब तक ग्राहक तक आपकी बात घर बैठे नहीं पहुंचेगी तब तक आप अच्छे दुकानदार नहीं कहलाएंगे। इसलिए इस बात को भी आपको समझना चाहिए। चौथी बात है मनी मैनेजमेंट कैसे करें, पैसे की व्यवस्था कैसे करें। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो कहीं भी फालतू नहीं पड़ा है। एक्सेस पैसा किसी के पास नहीं है। जिसके पास है और जो मान रहा है कि ये मेरे पास एक्सेस पैसा है, वो बुद्धिजीवी नहीं कहला सकता, या यूं कह सकते हैं उसको मनी मैनेजमेंट नहीं करना आता। आपके पास एक्सेस पैसा है, मनी मैनेजमेंट करना सीखिए। आपके पास कम पैसा है, मनी मैनेजमेंट करके ही इस कम पैसे को आप पूरा पैसा बना सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट करके ही आप पैसा कहीं से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो आपके पास पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ से है, पैसा ठहरना कहाँ है और कितने दिन ठहरा है, कितने दिन ठहरा है तो क्या कमा के लाया है, ये सब जानते हैं आप तो एक अच्छे दुकानदार बन जाते हैं। नहीं तो आप कमाते जाएंगे, मनी मैनेजमेंट आपको आता नहीं और स्थिति वही 5 साल बाद में उल्टी हो जाएगी। छठी बात मैं कहना चाहूंगा, नकद में बेचना कैसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, ग्राहक हमेशा ये चाहता है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वो पैसा बना लेवे, ऐसा उसकी सोच रहती है। ग्राहक ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा
सामान आपसे ले जाए और थोड़े से थोड़ा पैसा दे करके ले जाए, बाकी पैसा धीरे धीरे आपको लौटाता रहे। मगर आपको ये सोचना है कि नकद में बेचना है या उधार में बेचना है। उधार में बेचना है तो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बेचना है और किसको बेचना है। जिस आदमी को उधार बेचना आ गया वो करोड़ों रुपए की उधार देते हैं और उनका अच्छा धंधा चलता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मगर जिनको उधार बेचना नहीं आता, क्योंकि उधार बेचने के लिए उगाही करना या पैसा वापस कैसे लिया जाता है ये आना बहुत जरूरी है। उधार किसको देना है ये भी आपको सोचना जरूरी होता है। उधार कितने दिन के लिए देना है ये भी आपको सोचना पड़ता है। और उधार दे तो रहे हैं मगर वापस कैसे आएगा ये भी आपको पहले सोचना पड़ता है। यदि आप इस काम में माहिर नहीं हैं तो नकद का बिजनेस कीजिए, चाहे आप 5,000 रुपये का गल्ला उठाएं, मगर वो नकद का होता है आपका और आपका काम चलता रहेगा। इसलिए उधार कभी भी नहीं दीजिएगा। यदि उधार आप देते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर के या अपने घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की राय लेके कौन कौन से कस्टमर्स को कितना उधार देना है ये भी आपको तय करना होता है, तभी आपकी दुकानदारी चलती है। दोस्तों, अगली बात मैं कहना चाहता हूँ स्टाफ का मैनेजमेंट करना। आपने बिजनेस जो भी बिजनेस किया है, दुकान की है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, 1-2 स्टाफ, 4 स्टाफ, 5 स्टाफ आपके पास जरूर होते हैं। आपके स्टाफ से क्या क्या काम करवाना है कई बार मैंने देखा है। मैं खुद कलकत्ता गया था सन 1971 में, 70-71 में। ध्यान दीजिए बात को, 70-71 का मतलब ये लगभग 30 साल हो और ये 23 साल ये हो गए, तो 50-53 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मेरा नाम मुनीम जी था। मेरा काम था पानी का मटका भरना, मेरा काम था गिद्दी की साफ सफाई करना, मेरी काम था दुकान की सफाई करना, और मेरा काम था बैंक की चेक जो आते थे वो सेठ जी भर के दे देते थे और पे इन स्लिप जिसको बोलते हैं, और मैं जाके बैंक के काउंटर पर पकड़ा देता था और वो बाबूजी थे वो मुझे ठप्पा लगा कर वापस दे देते थे। ये मेरा काम था। स्टाफ से काम करवाना आपको आना चाहिए। मैंने वहाँ 1 महीने 7 दिन काम किया और उनको कह दिया आपको एक अच्छे लेबर की ज़रूरत है, आप एक अच्छा लेबर रख लीजिए, मैं कल से आपके काम पे नहीं आऊँगा। यदि आपको काम कराने का किस आदमी से कौन सा काम करवाना है, कौन से स्टाफ से कैसे काम लेना है, ये स्टाफ किस लायक है, यदि आपको ये नहीं आता तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, आपकी दुकान फेल हो जाएगी। ये मेरा तजुर्बा कहता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जब भी आप स्टाफ रखें तो स्टाफ मैनेजमेंट करना भी आप सीखिए। यदि आपको नहीं आता है तो आपके पिताजी से, घर वालों से या पास पड़ोस के किसी दुकानदार से सीखिए। कुछ लोगों को मैंने कहा है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बातें करते हैं। दुकान में जो लड़का रखा था बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा काम करता था, मगर मेरे पास टिक नहीं पाया। कारण क्या था? कारण बच्चा समझदार था और आप बेवकूफ़ थे। आपकी बेवकूफ़ी के कारण वो बच्चा चला गया। अब आप पछता रहे हो, बच्चा समझदार था, फायदा क्या मिला आपको? छठी बात मैंने बताई दी आपको। 7वीं बात कहता हूँ दोस्तों, बहुत ही गहरी बात है ये। छहों जो बातें मैंने बताई हैं उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और 7वीं बात के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना, वो है अकाउंट्स का मैनेजमेंट। पैसा आता कहाँ है, रुपया आता कहाँ है, रुपया जाता कहाँ है, रुपया किसको दिया था और किससे लाए थे, ये मैनेजमेंट आपको करना नहीं आता है, अकाउंट्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो दुकान मत खोलिए। मैं कतई आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप दुकान करें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैंने बहुत से लोगों को अकाउंट्स के कारण फेल होते देखा है। 2-2, 3-3 भाई दुकान में काम करते हैं, अरे साहब पता ही नहीं चला, क्या पता कौन से भाई ने गड़बड़ कर दी। मैं तो बड़ा ईमानदारी से काम करता था मगर दुकान फेल हो गई। कारण क्या था? अकाउंट्स के बारे में जानते नहीं थे। मैं भी नहीं जानता, भाई भी नहीं जानते थे, और जो जिसके हाथ आया वो उतने ले गया और मामला चौपट हो गया। 8वीं बात मैं कहना चाहूँगा, उधारी की गलती कभी नहीं करें। उधार कभी नहीं देवें, चाहे आपका बिजनेस चले नहीं चले, कम चले धीरे चले, मगर उधार नहीं करें। आज का उधार का ज़माना नहीं है। हाँ, आप कहेंगे मेरे दादाजी उधार दे के कमाते थे, मेरे पापा जी उधार दे के कमाते थे, वो ज़माना कुछ और था दोस्तों। आज का हाईटेक ज़माना है, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आप यहाँ बात कर रहे हैं, वो सेकंडों में दूसरी जगह पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में उधार कतई नहीं देवें। यदि आपने उधार दी है, आपका पैसा सारा का सारा डूब जाएगा।
ये मेरा तजुर्बा कहता है। 10वीं बात मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा क्या बोलें कि ग्राहक बार बार आए। जब ग्राहक लास्ट में जब आपके यहाँ से रवाना हो जाता है सामान लेकर के, प्रोडक्ट लेकर के या खरीदारी करके, तो ग्राहक को ऐसा क्या बोलें जिससे ग्राहक आपके पास दोबारा आए। ये सीखने की कला आप में होनी चाहिए। और 11वीं बात बताना चाहता हूँ कि ग्राहक से लंबा रिश्ता कैसे रखें। ग्राहक से लंबा रिश्ता कैसे रखें, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। इसी चैनल पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन 11 के 11 जो मैंने टिप्स बताई हैं उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी टिप अच्छी लगी उस बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाले वीडियोज़ आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। नमस्कार।